स्टार्ट कैसे हुआ सर? 420 पहले तो नाम ही अलग है, और इसकी स्थापना कैसे हुई? तो पहले ऐसा तो बहुत ज्यादा होता नहीं था परिवारों में। तो पिताजी के पास जितनी भी पूंजी, उस पूंजी में पापड़ का व्यवसाय ऐसा था कि बहुत सरल तरीके से प्रारंभ हो सकता था। अब घर परिवार चलाना है तो वो क्या काम करे, तो पापड़ बिजनेस करते बढ़िया। बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 3 भाई मिलके करते हैं, 3 दोस्त करते हैं, वो पार्टनरशिप ज्यादा चल नहीं पाती है। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे भाई ने अधिक बोला मतलब ऐसे सही बोला है, मैंने इसमें भी किंतु परंतु कर दिया और मैंने उसमें 1% भी शंका कर ली, तो कहीं ना कहीं वो चेन में धीरे धीरे वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका फिर कोई इलाज नहीं। अभी एक और चीज जाननी है, जैसे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि जो पिताजी थे वो बहुत गरीबी देखी है उन्होंने। 50 साल 60 साल पहले इनका होते कितने थे लोगों के। पिताजी मेरे पिताजी जो मेरी बुआ का ससुराल है, वहाँ नौकरी करते थे अचार वालों का, और मेरी दादी माँ दलिया में खट्टी बिजनेस काम करती थी। नमस्कार दोस्तों, द KST शो में आपका स्वागत है। और आज के पॉडकास्ट में हम मिलने वाले हैं 420 फैमिली से। वो 420 फैमिली नहीं, 420 पापड़ फैमिली, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, ना कि सिर्फ इंदौर में बल्कि पूरे भारत देश में। तो आइए आज उनसे जानते हैं इस महा सक्सेस के पीछे का राज क्या है सीक्रेट। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो ये जो 420 फैमिली है सर, इसके बारे में तो सभी लोग जानना भी चाहते हैं और हम आज डिटेल में जानेंगे भी। ये सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे आज आप 3 भाई हैं, सामने बैठे हैं, तो इसके पहले की एक जो पीढ़ी है, वो 3 भाई भी थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, और आप रियल ब्रदर नहीं है? नहीं है, कजिन है। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ सर? 420 पहले तो नाम ही अलग है, और इसकी स्थापना कैसे हुई? क्या होता है कि परिवार में जब आर्थिक रूप से कुछ काम करना होता है तो पहले ऐसा तो बहुत ज्यादा होता नहीं था परिवारों में। तो पिताजी के पास जितनी भी पूंजी, उस पूंजी में पापड़ का व्यवसाय ऐसा था कि बहुत सरल तरीके से प्रारंभ हो सकता था। तो अब घर परिवार चलाना है तो वो क्या काम करे, तो पापड़ बिजनेस करते बढ़िया। और जब नाम सजाने की बात आई, नाम रखने की बात आई, तो उसमें पिताजी उस वक्त शौक था पिक्चर देखने का। श्री 400 पिक्चर उसमें लगी थी। पिताजी ने पिक्चर देखी थी 10-12 बार कम से कम भी। अच्छा। हाँ, तो बोला यार ये पिक्चर का जो नाम है ये, और उसमें जो काम है, काम तो इसमें गलत खराब है पिक्चर में, पर जीवन अपन काम अच्छा करेंगे, और काम अच्छा करना तो बोला फिर नाम का चेन बोला अपन पहले श्री 420 रखा, फिर बाद श्री हटा के सिर्फ 420 रखा। पहले स्टार्टिंग श्री 420 रखा। अच्छा, पहले श्री 420। हाँ, फिर बाद में श्री को हटाया, फिर 420 रखा सिर्फ। क्योंकि क्या होता, कई बार पूरा नाम रखने से कहीं ना कहीं समस्या आ सकती थी बाद में। तो फिर सिर्फ 420 नाम रखा। तीनों भाइयों, पिताजी के 2 ब्रदर हो, साथ में कैलाश चंद और प्रकाश चंद, दोनों ब्रदर थोड़े छोटे थे, पिताजी के साथ में काम करते थे। तीनों की सहमति से फिर इसका नामकरण किया 420 के नाम से। पर इसका मूल जो पब्लिसिटी हुई है हमारे 90 में आने के बाद, क्या होता था उस समय लोग 420 के नाम से पापड़ लेना पसंद नहीं करते थे। मतलब ये ब्रांड नहीं चाहिए, पापड़ आपका बढ़िया दे दो, पर ये ब्रांड नहीं चाहिए हमको, अच्छा ये लेवल नहीं चाहिए। लोग बोलते थे लेवल नहीं चाहिए, लेवल नहीं चाहिए, कोई हमारा बोर्ड नहीं लगाता था। अच्छा, ये आपने फेस किया है? नब्बे के बाद में जब हम तीनों, जब ये भी छोटे थे, मैं भी छोटा था, जब पिताजी ने ये काम हमारे जिम्मे किया, पिताजी चाचा ने, कि बिजनेस इसके बाद पापड़ का के साथ साथ में और बिजनेस परिवार में आ चुके थे। दाल मिल भी हमारी जिस समय, और भी एक तो बिजनेस साथ में थे। तो पिताजी चाचा सोचा ये काम तुम कर लोगे, तीनों बच्चे। हम तो कर लेंगे। तो बोले तुम काम संभालो। तो सबसे पहले मेरी इंटरव्यू इसमें हुई। उसके मेरे आने के बाद अगर 5-7 साल बाद आया, जब ये इसका एजुकेशन पूरा हुआ, इसके बाद में यह इसका एजुकेशन पूरा हुआ। हम जब तीनों जने इसमें आए तो हम कहते हैं ना, व्यापार में 1 और 1 2 नहीं होते, व्यापार में 1 और 1 11 होते हैं, और हम 1 और 1 3 मिलके 111 हुए। अरे वाह, है ना। तो जाके फिर इसकी जो लोगों के बीच में फिर हमने हिम्मत करी, मैंने अब हमको सिर्फ अपने ब्रांड से माल बेचना 90 के बाद में।
और इसमें एक बात और है, क्या? एजुकेशन के साथ साथ जब हम एजुकेशन चलती थी उसके साथ जब भी घर में काम करते थे। अच्छा, काम करते थे। हाँ, मतलब हम लोग कई 10th बार क्लास तो से लग गए थे। जैसे किताब यहाँ रखी, किताब इधर पढ़ रहे हैं, इधर लेवल प्रिंट कर रहे हैं हाथ से, खुद सब चीज वो ये तो सब बहुत करते थे। सीखने वाली बात है सर। आज के समय में जब लोग बोलते हैं कि हम इस वजह से नहीं पढ़ पाए या इसलिए नहीं, आप 10th में से दोनों चीजें साथ में कर रहे थे। 10th क्लास हमारे घर का व्यवसाय घर था का। ना। तो घर घर में के अंदर जैसे ही हमारे business तो होता था। दादी है, मेरी मम्मी है, मेरी चाचियां हैं, सबने काम सबने काम हमने किया। काम करा। अच्छा, मैंने पढ़ा आपके बारे में हाँ, कि सभी काम पहले करते करते। आपकी जो मदर है, हाँ, दादी माँ दादी माँ, उन्होंने भी दादी माँ ने उन्हीं ने तो काम 90 स्टार्ट साल किया था। तक की आयु में काम किया। उन्होंने 90 साल तक काम किया इसमें। उनकी आयु के 90 साल तक काम किया। अच्छा, जब आप लोग आ गए कि 90s के बाद आप लोगों ने काम संभाल लिया पिताजी के बाद, तो 420 से आप लोग एग्री थे या आप लोग के मन में कहीं था यार कि बड़ी दिक्कत हो रही, बदल नहीं ले? नहीं नहीं, भी सब कभी ऐसे। लेकिन कभी नहीं बल्कि हमने कन्वेंस करा कई लोगों को कि हमारा ब्रांड नेम क्यों है, इसका काम क्यों लेना चाहिए आपको। नहीं, बट खुद कभी नहीं लगा यार बहुत टेंशन हो रहा है, बदल दें क्या नाम? क्यों नहीं लगा ऐसा, कोई लगा कुछ नहीं क्या लगा। क्या होता है इसमें, एक चीज और हुई साथ में, क्या? जब पब्लिक डिमांड होती है माल की, तो फिर नाम कुछ भी हो, फिर ग्राहक मांगाता है। जैसे जैसे दुकानदारों ने मना भी किया पहले, यार ये ब्रांड नहीं चाहिए, तो हमने क्या करा, इंदौर में लगने वाले जितने मेले ठेले होते थे उसमें हमने हमारे पापड़ ब्रांडिंग चालू कर दी। पापड़ फ्री में खिलाना लोगों को। अच्छा, आपने फ्री चालू कर दिया? फ्री टेस्टिंग कराते थे, तो खाता था आदमी और खाते से ही बस पैकेट ले लेता था लेता था। कि बोले बहुत बढ़िया है। और आप लोग खुद जाते थे करने के लिए कि भाई? हाँ, पहले स्टाफ नहीं होता था। हाँ। सालों तक खुद ने ही हमारे यहाँ टोटल एक आध आदमी काम करता था, एक और एक दो लड़के थे और बाकी हम हम 3। तो अभी भी जाते हैं एग्जीबिशन में और सब दूर, आज भी। तो वो जब ब्रांडिंग हम जब करते हैं ना, जब उसकी खुशबू फैलती है, जब ग्राहक को मालूम पड़ता है कि ये चीज बहुत बढ़िया है, वो ब्रांड पूछ लेता है, थैली ले, ये तक वह लोग थैली लेके गए दुकानदार क्यों, हमको इस थैली वापस चाहिए। वो बोले 440 क्या है ये तो कोई आता ही नहीं है। तो बोला अच्छा वो थैली लेके आना आप। तो कस्टमर वो थैली लेके दुकानदार में जाता है, सर ये थैली वापस चाहिए। तो वो पता ढूंढता था उसमें से, पता ढूंढ के कई दुकानदार तो हमारे वहाँ आके पापड़ ले जाते थे कि सर वो पापड़ की आपकी डिमांड है, आपको पापड़ चाहिए। तो अब जैसे आप लोग कर रहे हैं तो काम बटा होगा, कौन किसको क्या करना है? भाई अभी इसमें क्या हुआ कि अभी पापड़ के साथ में भी हमने स्टार्ट किया, स्टैंड मिक्स लाया, बाद में इडली, खमण, मूंग भजिया हुआ। फिर इसके बाद में जैसे सब पैसा बढ़ता है, लोग दूसरे व्यापारी तरफ बढ़ते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी में चले जाए या कोई और दूसरी लाइन में चले। तो हमने घर में ऐसा नहीं हुआ। मेरे जो छोटे चाचा जी है, प्रकाश चाचा जी, अभी इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने फिर नमकीन काम स्टार्ट किया। नमकीन का सेल इंदौर बहुत है, बहुत छोटे स्वरूप में नमकीन काम स्टार्ट किया, बहुत छोटे स्वरूप में, मतलब 50-100 किलो सेव बनाते थे पहले, और वो टेस्टिंग कराते थे क्या अब ये टेस्ट करो सेव कैसी, और वो बहुत सारे आइटम। तो धीरे धीरे करके और उन्होंने आज की तारीख में उनका जो विजन था कि क्वालिटी बेस्ट, प्राइस इकोनॉमी, मतलब क्या होता है कि आपका प्रोडक्शन देखे, मार्जिन कम भी है तो आपका माल चल जाएगा। तो उनका फोकस था बी ग्रुप हमेशा, क्या बी ग्रुप इस देश में बहुत बड़ा है, हमेशा बड़ा रहेगा। तो उन्होंने क्वालिटी बढ़िया बनाई और रेट रखे बहुत रिजनेबल। तो उसकी वजह से आज की तारीख में इंदौर में यदि हम नमकीन की बात करें, नमकीन के इंदौर कम से कम 500 कारखाने होंगे, पर 500 कारखानों में आप इंदौर के जो 10 नमकीन वाले हो इंदौर में जिसका नाम से माल बिकता, उसमें एक ब्रांड हमारा है। तो ये आप लोगों में आपस में काम बांट रखे होंगे? हाँ, कि मैं ये काम, किसका क्या काम है सर आपकी कंपनी में? जैसे मैं मार्केट में परचेसिंग देखता हूँ, ठीक है, ये अकाउंटिंग, जीएसटी के पूरे देखता है, वो साथ में मार्केटिंग भी। मतलब सारी एक्चुअल में पहले तो सारे देखते थे, अब धीरे धीरे जैसे काम बढ़ रहा है ना, तो अब थोड़ा थोड़ा सा ये मार्केटिंग देखता है। बांटते, स्टेट वाइज बांट लेते हैं कि 2 स्टेट तू संभालना, 2 मैं संभालता वो उससे हूँ, क्या आगे होता है, बढ़ाते हैं। काम की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। और जब किसी फोन आया, अब मैं उस चीज को जानते नहीं और मेरे पास फोन आ रही है कि यार वो ये क्या रेट है, वो क्या रेट है, तो मैं कहता भैया तो ये नंबर लिख ले, और ये फिर मैं नंबर इनको पास ऑन करता है, आज से तुम बात कर लेना। तो कई बार जो फैक्ट्री होगी या जो आपके कर्मचारी होंगे, हाँ। 3 मालिक होने से टेंशन नहीं होता? तुमको मालूम है सबको किसको मालूम बात करनी है? नहीं। आपसे बात की, आपने उसको ओके बोल दिया, आपने मना कर दिया, करते ही आपने हमारे डिपार्टमेंट अलग अलग है, कैसे? उसको मालूम है। जिनको करना है। हाँ, जैसे लेबर भी है, हाँ। तो लेबर को मालूम किससे बात करना है, वो बात करेगी नहीं, उसको मालूम है
उसको मान लीजिए उसको एडवांस चाहिए तो भैया कौन देगा, बड़े भैया देंगे, तो उनको फोन करें। तो वो फिक्स तो आपसे बात नहीं करेंगे? नहीं, कुछ भी हमारे पास आएगा तो भी हम यहीं भेजेंगे। अच्छा, ये रूल आपने बनाया हाँ। कि भाई अगर आएगा भी तो मैं निकाल के नहीं दूंगा। हाँ, इस जगह होती है जब एक कंपनी 1-2 साल होते हैं तो वो समझ नहीं आती किसी को क्या क्या करना है। सब इतने साल हो गए, सब मैनेजमेंट बन गया उन चीजों का। अब जैसे पैकेजिंग में कोई बात आती है तो पैकेजिंग में इसका नंबर राजू देखेगा। पैकेजिंग या कोई थैली का काम है, कोई पैकेजिंग वाला नया आदमी आया बंदा, मैं राजू का नंबर लेगा मुझसे बात, मार्केटिंग के लिए किसी को डीलर से अब इसमें अभी के लिए 10 साल पहले हर एग्जीबिशन जो दिल्ली में होती है, जी। वहाँ एक डीलर आए कोई भुवनेश्वर से, सत्यनारायण जी अग्रवाल। उनसे हमने बोला कि डीलरशिप चाहिए, फिर वापस भुवनेश्वर गए। वो कहते यार मैं आपकी डीलरशिप नहीं ले सकता हूँ, अब मेरा नाम खराब हो रहा है शहर में, अगर मैं डीलरशिप लूंगा तो। बोला आपने अग्रवाल को 400 पीस बना दिया, मतलब मैं भी 400 पीस बन जाऊंगा। लोग मेरे को बोलते नहीं हाँ, मत लो। मेरे पास फोन आएगा वहां से कि वो तुम्हें, तो मैंने यार भैया तुम नीला मत करना, माता क्यों खा रही है, वो आती है माता खाता रही है, बोले मैं तुम्हें केस कर दूंगा, तुमने अग्रवाल 400 बना दिया। अरे मेरा 400 ब्रांड नेम है ये, अग्रवाल 400 थोड़ी है, अग्रवाल का बहुत brand जगह से name- आते हैं ये सब। नहीं, आते हैं अभी फिर क्या भी? हुआ? अभी भी प्रॉब्लम? नहीं, फिर क्या हुआ, जैसे हमने 6 महीने तक में काफी से कम्युनिकेशन हुआ। हाँ। हमने फिर जो हमारे इंटरव्यू थे अलग अलग चैनल्स के वो भेजे, बात करी, 2-4 डीलर से बात करी, उसके बाद डीलरशिप ले ली उन्होंने। फिर काम करा उन्होंने, लाखों रुपए का काम करते थे हर महीने पे। मतलब अभी भी ये चैलेंज है हाँ, 420। कुछ कुछ जगह आता था, आता है। जब लोगों को नहीं मालूम है कि यार 420 जो नाम नहीं सुना है। हाँ। नहीं, एक्चुअली 420 का मतलब ही गलत होता है हाँ, ना। गलत। हाँ, गलत होता ये है। 420 आदमी है, 420 ही करी, मतलब 420 की है, फ्रॉड है। अब तो गवर्नमेंट ने भी हटा दिया उसको। अब गवर्नमेंट ने वो धारा हटा दी। गांधी वाली में हमको एक शोरूम नहीं मिला था उस कारण से, बोला आपका हाँ। लगेगा इस ब्रांड का, इसलिए रेंट पे नहीं दिया शोरूम। कहाँ पे? गांधी वाली मुंबई में अच्छा, एक शोरूम खोल रहा है, शोरूम खोल रहा franchise। था वहाँ, बोला ये 400 बोलिया मत लगा ये तो तो मैंने कहा बोले ब्रांड नेम मत लगाओ, आप माल बेचो, लेकिन हमने कहा ब्रांड नेम तो फिर हमारा शोरूम क्यों खोले आपका। बट आपने कभी ब्रांड नेम पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, बट 420 नहीं छोड़ेंगे। आप देखो ना आज के तारीख में सिर्फ 420 पापड़ ही नहीं है, स्टैंड मिक्स से लेके नमकीन से लेके मसाले से लेके और बेकरी और स्वीट सब है, सब में 420 है। अब आप तो गौरव से लेता है, शान से लेता है, अब अगर हम बोलते कि दूसरे ब्रांड नेम का माल देंगे तो बोले नहीं, ब्रांड नेम तो वो 420 चाहिए मेरे को। तो ये यूएसपी हो गई है वो। अब लोग 420 मतलब भरोसा, तो क्या गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर भी 420? सब। ये भी आपका आइडेंटिटी है? वो हमारी है, गाड़ी नंबर, अपने मोबाइल सब में नंबर, आइडेंटिटी। मतलब क्या आपका लकी नंबर 420 है, ऐसे कि कहें? नंबर अब 420 हो गया है। हाँ, ये अब आप देखो जिस ब्रांड का इतनी वैल्यू हो तो लकी हो ही गया ना वो। आज हमारे सब मोबाइल नंबर में जितने मिलते हैं, हाँ, मेरे पास आपका नंबर है, मैंने देखा 420 भैया है। के नहीं, पास इसके साथ साथ एक चीज और भी है, हमारे क्या? तीसरे डीलर ने भी अपने मोबाइल नंबर 420 ले लिया। अच्छा। नंबर की पहचान ही अच्छा, उन्होंने डीलर ले उनको लिया। शहर में 420 के नाम से जानते हैं, अच्छा। उसकी दुकान के नाम से नहीं जानते हैं। 420 वाले को बुलाओ। अच्छा, 420 पापड़ वाले को बुलाओ। हाँ, उसको डीलर की पहचान बन गई है उस शहर में। जैसे इंदौर में आपकी पहचान है ये हाँ, 420 हमारा पापड़। आप- डीलर। अभी आप हमारे किसी डीलर से इंटरव्यू लेते ना, उनको भी यही बोलते हैं आप। हाँ, तो ये तो हो गया कि बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है आपस में। डिसएग्रीमेंट किस किस में होता है, कब होता है, किस चीज में होता है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, और कैसे, जैसे कोई डिसीजन लेना है, आप तीनों बैठे हैं, हर चीज में एक सा नहीं हो सकता, अलग अलग होता ही नहीं, सोच, कभी तो भी नहीं। कैसे करते हैं डिसीजन, कैसे लेते हैं? जैसे आपने बोला सर, आपने बोला कि ये करना चाहिए, आपने बोला नहीं करना चाहिए, आपने बोला करना चाहिए, तो डिसाइड कैसे होता है? वो उसमें ये रहता है कि कितनी बार क्या होता है, जैसे अब कोई प्रपोजल अपन ने रखा तो उसके प्रपोजल रख तो अपन जल्दी में दे देते हैं, तब भैया के पास उसके प्लस माइनस है, इनके पास अपने प्लस माइनस, तो फिर फाइनल निचोड़ निकाल लेते हैं कि यार करना चाहिए या नहीं करना बच्चे चाहिए, बड़े और फिर ये भी कर लेते हैं कि ट्राई करो चलो एक अब बार। घर के बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी कई बार सलाह ले ली जाती है कि यार तुम सोचो क्या करना, वो भी उनकी सलाह दे देते हैं कि पापा ऐसा कर लो या चाचा ऐसा कर लो। कई बार चीजें मान लो जैसे कर लिया डिसीजन, मान लो एक का चल गया और बाकी का नहीं चला, वो अनसक्सेसफुल हुआ, तो बाद में उसको विड्रॉल कर लेते थोड़े दिन बाद। हाँ, फिर मतलब दूसरा प्लान भी कर सकते हैं। दोषारोपण नहीं करते मतलब? दूसरा रोपण नहीं करते कि ऐसा हो गया तो अभी क्यों हो हमने गया। फिल्म बना ली टीवी के लिए चलाने के लिए, जैसे 8 फिल्म बनी, जैसे बनाई। 8 फिल्म बनाते हैं अपन, अच्छा, अब वो थोड़े दिन रिलीज करी, फिर उसके बाद नहीं रिलीज करी। अच्छा, उसमें लगता है कि बनाने से फायदा नहीं था, कभी लगता फायदा है, तो वो चीज़ें होती रहती है। वो चलती तो क्या है माइनस प्लस चलता, बस में ये कभी नहीं करते कि नहीं यार ये अपना तुमने नुकसान कर दिया, ये अच्छा नहीं करा, वैसा नहीं करा, वो काम नहीं है। बड़ी- ये जो हो गया हो गया। बड़ी बड़ी बिजनेस फैमिली में भी ऐसे होता है ना, जैसे चाहे कोई भी हो, चाहे मानी अलग हो गए, तो वो क्या चीज है जो जोड़ती है आपको? बिकॉज आप तीनों रियल ब्रदर नहीं है, चाचा के लड़के हैं, है ना, फिर भी तीनों साथ में, एकदम साथ में। जैसे आज ये पॉडकास्ट ही करना था तो सर ने बोला साथ में करेंगे, मतलब है छोटी चीज बट मैसेज बड़ा है।
नहीं नहीं साथ में भाई करेंगे। साथ में इसलिए करने ही है तो ना। क्या चीज है क्योंकि जो क्या- आपको जोड़ के रखती है? अच्छा साथ में एक और चीज है इसमें, क्या? अब मैं जो जब हमारे जब आगे- मैं ये समझूंगा तिवारी जी, जब मैं ये समझूंगा कि सिर्फ मेरा है ये, है ना, 400 से मेरा, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। मैं समझ मेरा परिवार का है, हम ये मान के चलते हैं कि ये हमारा परिवार का बिजनेस है, मेरा अकेले का नहीं है। इसलिए हम कोई भी काम की बात करेंगे, हम जब पापड़ की बात करेंगे तो पापड़ हम तीनों ही आएंगे हमेशा। हम जब नमकीन की बात करेंगे तो मेरा जो चाचा का छोटा बेटा है रुपये से, वही आएगा क्योंकि वो उसको वही देख रहा है, उसमें मैं नहीं आऊँगा। पर है बिजनेस 400 बस कह सबका, पर हमारा यही जिसने जो मेहनत करी है उसको उसका श्रेय मिलना चाहिए। आप कुछ बोले थे सर? मैं ये बोल रहा था, जैसे ये तो हम तो 3 भाई हैं, लेकिन मेरे बेटा, इनका बेटा और इनका बेटा, वो सब भी इस बिजनेस में शामिल हो गए। ट्रेनिंग चालू है उनकी हाँ, वो भी भी? चालू उनको भी पता है साथ में? वो भी काम कर रहे हैं साथ में आप। तो ऐसी ट्रेनिंग आपके पेरेंट्स ने भी आपको दी थी? नहीं नहीं, आपके तो काम- पिताजी ने? काम करते करते सीख वो उस समय तो स्थिति ऐसी हाँ, थी क्या कि बस ट्रेनिंग देंगे? करो काम, क्योंकि कमाना है। हाँ नहीं, बट मन में कभी नहीं आया अलग अलग कर एक ले? बार मैं दूसरा नहीं। बिजनेस में मैंने एक सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई भी करा था। जी हाँ, ऐसे कुछ। भैया कहे कि यार सॉफ्टवेयर मत कर, अपने घर का काम अच्छा है, ये काम करो ज्यादा अच्छा है। हाँ। फिर इसका हम बिजनेस में लग गए। अच्छा, ट्राई किया था कि ट्राई करो? किया कई बार। बच्चे ट्राई जरूर करते हैं, पर जब उनको लग गया यार कि वहाँ इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत यहाँ कर लेंगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे, और भगवान हाथ पकड़ा दी। अभी भी बच्चों के लिए फ्रीडम है कि चाहे तो इस बिजनेस से फुल टाइम कर सकते हैं, चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और उनको चाहे तो वो मालूम कुछ है। भी कर सकते हैं। उनके ऊपर छोड़ा लेकिन था। उनको लग जाएगा थोड़े दिन बाद कि ये बिजनेस ज्यादा बेटर है, तो वो इसमें ही आएंगे थोड़े दिन बाद। तो क्या आप तीनों जैसे बैठे हैं, आप तीनों के बच्चे भी ऐसे बैठे मिले? हाँ हाँ। हाँ, उनको कोई ट्रेनिंग दी जाती है ऐसे? नहीं अभी तो क्या है, जैसे वो अलग अलग कंपनियों में जैसे पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कोई अलग अलग बिजनेस ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, तो उनको सारा नॉलेज है सब चीजों का। एक्चुअल में देखो ना, यदि ट्रेनिंग की अपन बात करें जी। तो ट्रेनिंग तो बचपन से ही मिल जाती है कि आप लोग कैसे रह रहे हो, हाँ, ये सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। ये सबसे बड़ी। तो वो ट्रेनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग कितने काउंसलर से मिलते हैं ना बच्चों के एजुकेशन के लिए, तो वो क्या बोलते हैं, यार तुम 3 हो तो सही, अच्छा, जरूरत क्या है? देगा बोले तुम्हारी फैक्ट्री में तुम काम कर लोगे ना, बस जाओ, बस कुछ मत करो तो ही सीख जाओगे, पर जाना पड़ेगा। आजकल समाज में एक है ना ईगो है, एक ईगो आ जाता है बीच में। जैसे आप तीनों भी काम कर रहे हैं, ये मैं इसलिए बार बार इस सवाल को कर रहा हूँ कि इससे बड़ा फायदा होगा लोगों को कि कैसे मिल के भी काम किया जा सकता है, चाचा के लड़कों के साथ भी, और इस तरह से किया जाए। तो कभी ऐसा क्लेश नहीं होता आपस में किसी से, डीलर से, या किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, किसी को कम मिल रही है? तो वो तो विषय इसलिए नहीं है हमारे वहाँ, क्योंकि सबके काम, अब से डीलर से बात करना है तो बात किसी को डीलर से करना है, डीलर में जरूर फोन करेगा, अरे वो राजीव मेरे सुनने में आ रही है, थोड़ा सा आप बोल देना। अच्छा, ऐसा होता है? लोग फायदा लेते हैं। कहते तो कहते हैं चले, अच्छा हम उसमें क्या होता है, ये करना ही इसलिए पड़ता है कि चल ठीक है भाई राजू, जरा यार डीलर को ध्यान दे, एक business tactic सम्मान हो गया। होता है। वो जरूर। अब जैसे कितनी बार मैंने बोला यार ये पेमेंट नहीं दे रहे, 9 डॉलर, तू चिंता मत कर, मेरे से ले लेना। वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। वो डीलर को ये लगता है यार भैया मेरे सुनते हैं, क्योंकि एक पार्ट ऐसा रखना ही पड़ता है कि एक जगह कड़क तो एक नरम। यार देख भैया मेरी नहीं यार, वो तो सही तो है, पर मैं तेरा काम करा देता हूँ यार, फिलहाल तू माल मिल जाएगा, पर तू पेमेंट डाल देना यार, देख वो भी खुश, अपना काम भी हो गया, अपनी पॉलिसी भी सही हो गई। भाई पॉलिसी तो यही है कि यार माल एडवांस पेमेंट पे आएगा, पर आज तेरे को पेमेंट नहीं, चल तू 4 दिन बाद पेमेंट डाल देना, मैं तेरा माल रिलीज करा देता हूँ। ये करना इसलिए ज़रूरी है, कारण क्या है कि आपने आपके डीलर का मान सम्मान नहीं किया। ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती हैं डीलर के लिए बड़े काम की, तो बड़े ध्यान रखता है कि भैया को मैंने फ़ोन किया था और भैया ने मेरा काम 1 मिनट मेरा काम कर, मेरा काम नहीं रुका, क्यों गुस्से में उसको बहुत जरूरी माल चाहिए, और कोई रीजन से उसका पेमेंट कहीं अटका हुआ है, नहीं डाल पाया, कोई भी रीजन उसका हो गया, मतलब समझो झूठ ही बोल रहा हो, अब ऐसा मान लो, पर अपना डीलर है, वो अपन से अपेक्षा कर रहा है कि हम उसको माल समय से पहुंचा देवे, है ना कि नहीं, तो अपना काम भी हो गया, पेमेंट तो कहीं जाएगा ही नहीं, आज नहीं कल 4 दिन बाद पेमेंट आ जाएगा, और उसके दिमाग में अपने प्रति प्रेम बढ़ जाता है, भावना बढ़ जाती है कि मेरी फैक्ट्री है, वो ये सोचता है कि फैक्ट्री 400 हमारे डीलर का इसमें एक चीज और है, क्या? पिछले 12 साल से हम अपने जो स्टाफ है जितने भी हमारे कंपनी के, सबको हर साल एक टूर पे ले जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे। अच्छा, हाँ। ये एक नई चीज पता चली। उसमें हम वैष्णो देवी ले जा चुके हैं अभी तक, मथुरा वृंदावन, अपना पुष्कर जी हो गया, पुष्कर जी है। अच्छा, साल में एक बार उनका खाटू श्याम, 2 साल छोड़ द्वारकाधीश, कभी 2 द्वारका साल में जी। करते, कभी 1 साल में करते हैं। 2 अभी साल। रिसेंट 10 दिन पहले ही हमारे 550 मेंबर महेश्वर की ट्रिप करके आए हैं। अच्छा, हाँ, होली मिलन फाग महोत्सव था पूरा। 550 लोगों 9 बजे और के गए। 2-3 साल में एक बार हमारी जो पापड़ बेलने वाली महिला है, 2500 से 2000 करीब महिलाएं हैं,
उनको भी ले जाते हैं घुमाने साल में एक बार। और एक और चीज 2-4 साल में। जाननी थी आप लोगों के बारे में कि आप बिजनेस तो ज्वाइंटली कर रहे हैं बट रहते साथ में नहीं है, अलग अलग। तो से। आपका कॉम्बिनेशन तो समझ में आता है, क्या आपके घर में जो बाकी मेंबर हैं, महिलाएं हैं, उनके बीच में भी अंडरस्टैंडिंग वैसी है? हाँ बिल्कुल, हमारी पूरी फैमिली एक फैमिली है। इस मामले में प्रभु की बड़ी कृपा है जो ठाकुर। तो अलग अलग रहने का डिसीजन क्यों लिया? नहीं, वो शुरू से ही है, वो स्टार्टिंग से ही था, स्टार्टिंग से ही, हमारे पापा के टाइम से ही। समय से, उस समय से। तो कुछ सोच के किया था? वैसे नेचुरल वे में हो गया ऐसे। एक्चुअल में घर छोटा था, घर छोटा था, घर छोटे पहले बहुत छोटा था, तो छोटा था तो चल एक 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 हुआ, फिर एक हुआ, सब रेंट पे ही गए सारे, पे गए। और वो भी जो था वो भी रेंट का ही था, और सालों रेंट पे ही रहे। तो फिर आपस में आप लोग डिनर या लंच करते हैं वीक में एक बार इधर घर सब लोग इकट्ठा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम में नहीं है। कुछ नहीं है सर? कुछ भी ऐसा नहीं है, पर गेट टुगेदर कभी भी कोई घर में कार्यक्रम है तो सब इकट्ठे हो मतलब जाएंगे। आपकी बातों से लग रहा है आप हैं तो फैमिली मेंबर बट हैं आपस में प्रोफेशनल भी, थोड़ा काम से काम भी नहीं, थोड़ा नहीं, ऐसा? नहीं, प्रोफेशनल तो है ही नहीं, प्रोफेशनल तो है ही नहीं। मतलब वो नहीं है जो एक दिखावा होता है कि भैया हर हफ्ते। अच्छा, दिखावा, शो ऑफ नहीं है, मिलना हर हफ्ते लंच डिनर करना जरूरी नहीं है अब साहब। जैसे घर, मेरा घर, भैया का घर है, मेरा घर जस्ट पीछे एक ही वॉल पे, साथ साथ ही घर है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं कि अलग से दिखावा करना पड़े? दिखावा वाला काम नहीं है कि वो रहता कहीं कोई नहीं भैया हम तो हर हफ्ते भैया पूरा मिलना पड़ेगा। हम वैसा नहीं, हम वो नहीं है। अब हम लोग सब सब एक मिलना है। हो जाता है ना ऑफिस में, हाँ। और बच्चे भी सब मिलते हैं जब जरूरत होती है, हफ्ते में एक बार मिल लेते हैं सब। और फिर इतनी बड़ी फैमिली हो गई, मान के चलो महीने में एक आध प्रोग्राम कुछ ना कुछ होते ही रहता है, तो मिलना हो ही जाता है। मतलब बट आप लोग की बड़ी अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं होता कि वीक में एक बार मिलना जरूरी वो नहीं, है, सबका करना, ऐसे कुछ जरूरी नहीं नियम नहीं है, बनाया ऐसा है। कुछ नहीं। पहले भी नहीं था और आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। कि हमारे सब फिट, मतलब सबका आपस में कनेक्टेड है ही ना। वो दिखाने वाली बात नहीं है कि यार वो दिखावा करने के लिए भी यार रात को साथ में बैठेंगे, डिनर करना है। अच्छा, आजकल एक चीज हो रही है, कोई आजकल क्या व्हाट्सएप पे फैमिली ग्रुप बन गए, उसमें मैसेज डाल देते हैं जब कोई कार्यक्रम होता है, सब बर्थडे होता है सेलिब्रेशन कर देते हैं, कोई तो वैसा शादी आजकल सलगिरह वो हो भी एक इजी जाती प्रोसेस है। हो गया पहले से। हाँ। और बने हुए कार्यक्रम साल में 10-5 कार्यक्रम हो ही जाते हैं, क्योंकि हमारे जनरल रूप से नहीं, ये भी एक अलग बात है कि ऐसे रेगुलर नहीं तो एक मिलते साथ हैं। है। आप लोग ऐसे आपस में कोई वहाँ ऑफिस में लंच वंच करते हैं साथ में? हाँ, वो यदि जैसे अब मान लो अभी अब ले जाना चालू करा, अभी तक तो हम ले जाते नहीं थे, घर पे ही करते थे। Okay. अभी करते हैं, जैसे अभी ले जाते हैं तो कभी मैं कर रहा हूँ तो ये भी आ गया, हम दोनों साथ फैक्ट्री में बैठते हैं। कर लेते हैं लंच। अच्छा जब आप आए थे मैं वहीं बैठता हूँ। अच्छा, आप अलग फैक्ट्री बैठते पर हैं। ही। ये दोनों ने वहाँ पर क्या हो गया कि वहाँ पर अकाउंटिंग पूरा अकाउंटिंग वहाँ चले गया, पूरा मार्केटिंग वहाँ चले गया, तो अब दोनों काम वही है, पूरा अकाउंटिंग मार्केटिंग का। और परचेसिंग मेरे पास में, तो परचेसिंग में कहीं बैठ के कर सकता हूँ, तो मैं ही बैठता हूँ पुरानी फैक्ट्री पर ही, पूरी खरीदी मेरे जिम्मे रहती है। अकाउंटिंग के बारे में अभी बैंकों से फोन आते हैं, वो सब फला फला योजना की आप हमारे बैंक में खाता खुलवा लो, मैं तुरंत नंबर देता हूँ, आप इधर बात करो, एफडी करा दो, जो कुछ भी करना है बैंक से संबंधित या अकाउंट संबंधित कुछ भी काम है, XYZ, मैं बात ही नहीं करता हूँ, सीधा नंबर उठाया, 1 मिनट बात करी, समझी, मैंने भैया आप नंबर लिखो तुरंत अनूप भाई का, कुछ आप नियम मुझे है? समझाओ, आप मुझे मत अच्छा, एक समझाओ। मजेदार चीज हो रही है, हमारे करीब करीब 75 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर अग्रवाल है। अच्छा, सारे भारत में। तो आप चिंतन- स्पेशली अग्रवाल को ढूंढ के दे रहे हैं या उन्होंने किया? नेचुरल रूप से जुड़ गए सब। हाँ, जैसे व्यापारी लोग होते हैं, जैसे जैन भी हैं, सिंधी भी हैं, अलग अलग समाज के पर भी। क्या होता है, लेकिन हमारा- नेचुरल रूप से ज्यादा हमारा जो अग्रवाल- टेस्ट है, हमारा जो टेस्ट है वो मारवाड़ी है, मारवाड़ी लोग ज्यादा तो मारवाड़ी लोगों में ज्यादा लोकप्रिय है हमारा पापड़। खाने वाले अधिकतर लोग मारवाड़ी ज्यादा है। आज जैसे हमारा मूंग भजिया है, USP है। अब मूंग भजिया तो ऐसा मानोगे हर घर में आपको उसके डब्बे में मिलेगा ही मिलेगा, जो पसंद करता है भजिया खाना, 1 पैकेट। इडली है, खमण है, आपके गुलाब जामुन है, ये सब चीज़ें हमारी आज की तारीख में जितने ब्रांड है इंडिया में, उसमें कहीं ना कहीं लोग हमको जानते हैं, इन चीज़ों को भी तो लेकर, पापड़ के अलावा। एक और चीज है, आप तीनों से जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप करते हैं आजकल, 3 भाई मिलके करते हैं, 3 दोस्त करते हैं, वो पार्टनरशिप ज़्यादा चल नहीं पाती है। आप कुछ बताना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सलाह देना चाहते हैं कि क्या वो करें जिससे उनकी पार्टनरशिप आप जैसे चले, जैसे पीढ़ियों से चल रही है? कोई सबसे बड़ी USP? बात है विश्वास। विश्वास। जब तक आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरे भाई ने यदि बोला मतलब ऐसे सही बोला है, इस भाई ने बोला है सही बोला है, मैंने इसमें यदि किंतु परंतु कर दिया और मैंने उसमें 1% भी शंका कर ली, 1% भी, तो कहीं ना कहीं वो चेन में धीरे 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 वो इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका फिर कोई इलाज नहीं है।
शंका सबसे बड़ा बस। कारण। तो शंका। सबसे बड़ा है जैसा आपको भी- विश्वास। जैसे आप जो कह रहे हैं ये पूरी तरह से गलत भी है कि सब दूर पार्टनरशिप नहीं टिकती है, लोग नहीं करते हैं, सालों से आज भी कर रहे हैं। आज जो है कंपनियां चल रही है और हजारों लोग कर भी रहे हैं उस चीज को। ठीक है, कहीं टूट भी जाती है लेकिन चल अच्छा वो परसेंटेज वैसे बहुत छोटा है, पर उसकी गणना बड़ी हो जाती है। जैसे होता है ना कि बेईमान लोग तो दुनिया में इतने हैं, 2% बात कितनों की होती है, सारी दुनिया बेईमान है। लोग क्या बोलते हैं, सब बेईमान है। एक्चुअल में उसकी वजह इसलिए खराब लगती है कि जब पार्टनरशिप टूटती है तो उसका तो ज्यादा यदि एक प्रेम से टूटती है और एक विवाद होकर टूटती वो है, गलत। तो इस वजह से लोगों के पास ज्यादा भ्रांति है कि पार्टनरशिप खराब है। तो आप लोगों के पर्सनल डिसीजन, जैसे आपको कार लेना है तो क्या आपस में डिस्कस करते हैं या कुछ लेना है? आपकी मर्जी है? जिसको जो लेना लो, हमारे वहाँ बहुत ऐसा स्पष्ट है। ऐसा है, कोई डिस्कशन नहीं? पिताजी चाचा जी बहुत क्लियर कर गए पहले दिन ही क्या? कि किसको क्या मिलने वाला है यहाँ से। अच्छा, ये क्लियर वो है। जैसे जितने खर्च करो, वो रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं हमारा। अपने हिस्से का कुछ भी खर्च कुछ करो। भी कुछ खर्च अपनी मर्जी, किसी से पूछना नहीं है। कुछ नहीं, आपके खाते में हर महीने जो जाना चली जाएगा। मतलब फिर भी एक सलाह ले लेते हैं कि ये चीज हम कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है, बट अपनी मर्जी तो ले सलाह ले ली, लेते ये हैं, बहुत मतलब अच्छा। कि जैसे जैसे उस समय अब कोई बड़ी मेरा चीज है, पिता अब जैसे ये मकान बच्चों खरीदना का- है तो जमीन खरीदना, तो कहाँ कार ले खरीदें, लेंगे क्या अपन। क्या ले लें, ऐसा बस। और अगर नहीं भी पूछा तो आपको बुरा तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं ऐसा नहीं, कुछ पर मतलब 99% ये रहता है, बता देते हैं। बड़ी चीज बता देते हैं, छोटी मोटी तो ठीक है जो भी है, पर जब बच्चों की शादी भी करना है, फला का तो संबंध आया, देखो क्या है, कैसा क्या मामला है, ठीक है सर। आज बिल्कुल वैसे होता है, कोई लड़का ही ब्याह करना है, लड़की नहीं, और ब्याह वैसे भी करना एक है। चीज और भी है क्या? क्या, जैसे हमारे घर में जितना भी सब काम पड़ा और नारायण भी देखते हैं, मतलब भले भांजे का हो, भतीजी का हो, सबका काम भी आज भी भाई साहब भैया देखते हैं। तो मतलब ये हमारे घर में तो आज भी हमारे परिवार वहाँ शुरू से ही बिजनेस के अलावा बाकी सब चीजें पिताजी भैया समय के से ही साथ था। होल्ड है इसका। पिताजी के समय से ही था कि यदि कोई सगे संबंध की बात करना हो, कोई समाज में कोई काम करना हो, समाज में कुछ जाना करना है, समाज में कुछ देना करना हो, तो उन्होंने मेरे को होल्ड कर रखा था कि भैया वो उसके बाद चले जाओ आप नारायण के पास में। और आज जैसे हमारे पास भी कोई डोनेशन के लिए आता है तो हम इधर भेज देते हैं। कि भैया भैया देख लेंगे। उससे एक फायदा क्या होता है कि आपको मिसगाइड कोई नहीं करेगा। ये लोगों की मानसिकता क्या रहती है कि यार ये तीन अलग हैं। कुछ लोग अलग है। मांगते टाइम ये ऐसी मानसिकता आती, बोले यार अनूप यार तू अलग है। तेरा तू दे, मेरा नहीं भी है, एक ही आप एक- फैक्ट्री है और एक ही है बस देने वाले। वो देते भी अच्छा है, ऐसा नहीं कोई छोटी मोटी रकम। नहीं, बट बात छोटी देने की मोटी नहीं है, देते बात हैं मैसेज अपने देने की है कि भाई देते एक ही। पर्सनल रूप से तो देते ही बहुत सारा है, पर जब बड़ा अमाउंट बड़ा राशि के देना होता है तो फर्म से जाती है, तो वो उसका हैंडल मैं ही करता हूँ। अभी एक और चीज जाननी है, जैसे मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि जो पिताजी थे वो बहुत गरीबी देखी है उन्होंने। कुछ 1500 रुपए से शायद उन्होंने 500 रुपए से शुरू किया, 5 किलो दाल से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनके मन में शुरू से जो मैंने पढ़ा उसमें था कि सबसे इजी क्या स्टार्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने शायद पापड़ स्टार्ट किया। वो थोड़ा बताएंगे क्या कैसे? और आप लोग इंदौर से ही हैं, कहाँ से आए, नहीं, कैसे? हम तो मेरी दादी माँ तो हरियाणा से, अच्छा। मेरी दादी माँ हरियाणा से है हम्म, और दादाजी हरियाणा के ये, पर ये पहले जयपुर आ गए। हमको इंदौर आए भी करीब 75-80 साल हो गए। मतलब मेरा बर्थ इंदौर का है, पिताजी मेरे चाचा का बर्थ इंदौर का है जो शांत हो गए, दोनों चाचाओं का। तो लंबा समय इंदौर में हो गया है भाई। मेरी एक बुआ थी, बुआ का जन्म बहुत था वहाँ का हो, बाहर का। मेरे पापा का जन्म भी इंदौर का। तो यही कही है। तो हाँ। पिताजी ने बहुत गरीबी से स्टार्ट किया है। आप भाई पिताजी उसमें चाचा आज जी से सब? साहब 50 साल 60 साल पहले इनकम होती कितनी थे लोगों की। पिताजी जॉब, मेरे पिताजी जो मेरी बुआ का ससुराल है वहाँ नौकरी करते थे अचार वालों के वहाँ, पिता अचार वालों के वहाँ। और मेरी दादी माँ दलिया में खट्टी पीसने काम करती थी। अच्छा। दादाजी जल्दी शांत हो गए थे। तो पिताजी 3 भाई, बुआ की शादी हो गई थी और माँ और पिताजी कमाने वाले 2 जने बस। तो माँ दादी माँ तो जाती है दलिया में खट्टा किसने। अब किसी बात को होता है, ये स्वाभाविक बात है, बाप काम करो, काम करते किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा स्वाभिमान सबका रहता है कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, कोई बोलेगा तो निश्चित रूप से दुख होगा कि यार क्यों बोल दिया, क्यों डांट दिया मेरे को। तो आज भी हम इस बात को ध्यान रखते हैं कि किसी भी लेबर को बेवजह नहीं डांटते, कि हमको मालूम वो दर्द डांटने का उस लेबर को क्या होता। हमारी माँ को डांटा था तो पिताजी भी रोए थे, दादी माँ भी खूब। तभी से बिजनेस स्टार्ट किया था? तब पिताजी ने बोला तुम धले में मत जाना, आप अपना कुछ काम प्रारंभ करिए। कहानी पिताजी ने मुझे बताई थी कि बोले तू आपको धले में नौकरी आप सेठ के नहीं जाना, अपन को अपन घर में कुछ काम प्रारंभ करेंगे। और तब से पापड़ तब बना। से फिर ये पापड़ की योजना चालू करी बनाने की, कि अपन तो अपने पापड़ बना के बेचेंगे
2-4 महिलाओं को बुला था, आसपास की महिलाओं को कोई आटा ला के पिसवा के और माल बना के काम राउंड में 10-20 किलो आटे से जो भी करा हुआ। तो जब आपके पिताजी ने आपको हैंडओवर किया 90s में, तब 420 पापड़ कैसा था और आज कैसा है? नहीं, जिस समय मैं पढ़ते पढ़ते मैं तो मेरे चाचा के साथ में पिताजी और चाचा जी साथ में काम करते थे, बड़े चाचा दुकान बैठते थे, तो मेरे जो छोटे चाचा थे उनके साथ में मैं तो 6ठी क्लास से काम कर रहा हूँ, मैं सब 6ठी क्लास में था तब से काम कर रहा हूँ। तो जब मैं 11th पास करके कॉलेज जा रहा था तो उस समय हमारे पापड़ के साथ में हमारी दाल मिल चालू हो चुकी थी, जिसमें मेरे चाचा जी और पिताजी दाल मिल चलाते थे। तो पापड़ का काम ऐसा था कि उस समय 90 में आता था, ये स्थिति हो गई थी कि इसको चल्लू रखना कि बंद करना। अच्छा, ऐसी स्थिति थी? हाँ भाई 25 किलो पापड़ बनता था और उसमें खत्म नहीं चल सकता 25-50 किलो पापड़ में। अच्छा, मतलब 90 50 तक किलो। बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति 50-100 नहीं थी। किलो पापड़ बनता था, 100 किलो पापड़ बनता था उस समय, बहुत से बहुत। तो मेरे से पूछा भाई तुम पापड़ का काम करोगे क्या? मेरे चाचा ने पिताजी ने, क्या करना आगे तेरे को? मैं नाइट कॉलेज करूँगा और पापड़ का काम कर लूँगा सुबह सुबह आराम से। तो उसमें मेरी दादी, मेरी मम्मी, मेरी चाची सब काम करते थे। अच्छा, पूरा परिवार काम करता था? हाँ सब, ऐसा नहीं है मैंने कोई अकेला। मतलब जैसे मेरी जो मम्मी थी ना, उनका तो ये था कि पापड़ के काम में नहीं डालूंगी तेरे को, क्योंकि नारायण बाबू देखते थे दिन भर हो जाता था, सुबह 4 बजे उठते थे, रात को 10 बज जाती थी। तो बोले तेरे को तो नहीं करवाऊंगी, तो बोले तेरे को सीए करवाऊंगी मैं। अच्छा। तो पर वो उस समय पढ़ाई वगैरह करी नहीं, पारिवारिक स्थिति सारी वो थी। तो फिर बात आई कि चलो रेडीमेड का काम करवाते हैं तेरे को। तो फिर मैंने 6-8 महीने एक इंदौर में, क्या नाम था उसका, एक कोई फर्म थी अच्छी, माहेश्वरी ड्रेसेस, अच्छा बड़ा नाम अच्छा, था। आपने वो नौकरी भी? हाँ, वहाँ फिर हम लोगों ने जॉब करा 6-8 महीने। जॉब करने के बाद तुरंत मैंने छोड़ा, मैंने बोला पापा ये बंद हो जाएगा। उनकी भी पार्टनरशिप किसी के साथ थी। तो और 4-5 महीने गुजरे, उसके बाद वो जो पार्टनर था, जो मेरे मौसा जी के साथ वो पापा के पास आया, बोले यार आपके बेटे के साथ पार्टनरशिप करना है। अरे तो पापा बोले आप कुछ नहीं करना, तो पापड़ के काम करना है। अच्छा, बट आपने भी पहले नौकरी भी की फिर? हाँ, ये दोनों का क्या होता है ये कि भी मेरे मोसर जी के वहाँ चाय पत्ती के उसमें काम करा 1 साल तक। अच्छा, हाँ, मतलब नौकरी का भी एक्सपीरियंस लिया है पहले? एक साल। भाई क्या होता है, बच्चों लगता है ना भाई अब पापड़ बिंदे, उस समय कोई 2 पापड़ का उस समय बहुत छोटा सा काम कहलाता था, बहुत छोटा सा। और उसमें जितनी आपने मेहनत बड़ा थी, बना दिया। मेहनत थी, वो मेहनत से। मेहनत बहुत ज्यादा थी उसमें। तो हर व्यक्ति सोचता है यार ये तो अच्छा, इनका मैंने भी था। पापड़ के जो ये इसकी घरेलू उद्योग की वैल्यू नहीं है इसकी। पहले नहीं थी। पहले वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है दाल मिल है, ऑयल मिल है, शक्कर मिल है, कपड़ा मिल है। कोई आदमी ऐसा हमारे क्योंकि मलारगंज में सबके दाल मिल होती है, दाल मिल होती है। हमारे सब दोस्तों की, सबसे छोटा काम हमारे ही होता था उसमें। तो सर, जैसे हम बात कर रहे थे 90s में जब आप लोगों ने टेक ओवर किया, तो तब फिर आपने क्या किया कि इस 420 को आगे बढ़ाया जाए, जिससे ये बड़ा ब्रांड बना, बड़ा बिजनेस हुआ? तो वो बड़ा काम कैसे किया आपने 90s में जब आप लोगों ने टेक ओवर कर लिया आपके पेरेंट्स के बाद? तो फिर ऐसा क्या क्या किया, कुछ 2-3 काम जिससे आपका बिजनेस फिर बड़ा बना? इसमें क्या होता है, एक तो जनता के हिसाब से जैसे क्वालिटी और बेटर करना थी, तो पहले तो प्रयास किया गया थी अपनी क्वालिटी में और हम क्या इम्प्रूवमेंट करें, जिससे लोगों जो स्वाद, मारवाड़ी स्वाद है वो लोगों तक पहुँचे। और ब्रांडिंग जब 420 नाम जो था उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जो जितने भी इंदौर में मेले होते थे, बड़े बड़े मेले समाज के परिचय सम्मेलन होते थे, किसी भी समाज के परिचय सम्मेलन, वहाँ अपना एक डेमो लगाते थे फ्री पापड़ टेस्टिंग कराने का। आप खुद ही जाते थे? हाँ, खुद ही हम तीनों भाई, कभी मैं, कभी राजू भैया, कभी अनूप भैया, तीनों ही जाते थे। और वहाँ पर पापड़ बेचते भी थे साथ में। पापड़ इसलिए बेचते थे कि हम फ्री टेस्टिंग तो करा देंगे, पापड़ नहीं बेचेंगे तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा कि वो घर जाके भूल जाएगा। जब घर जाके भी उसको वही स्वाद मिलेगा जो हमने उसको पापड़ों में खिलाया। कई बार क्या होता है कि वो पूछते कि ये पापड़ हमें जो खिला रहे हो हमको वही पापड़ है ना ये? मैं जब आप ले आओ घर, नहीं पसंद खुला बिगड़ा भी लेना। जब उसको इतना विश्वास पैदा हो जाता है कि मैंने वहाँ जो पापड़ खाया था वही पापड़ है, तब वो क्वालिटी के मामले में हम श्योर हो जाते हैं कि हमारे ग्राहक ने यदि पापड़ डबल मांग लिया है और हमारी कंप्लेंट नहीं है कोई भी, तो हमारी क्वालिटी पूरी तरह ओके। और क्या किया उस समय? इसमें एक चीज जो बहुत नई लगी मुझे, थोड़ी मुझे पता लगा था 8 साल पहले ही अभी क्या की बात, कि जैसे पापड़ मूंग का तो सब कंपनी में आता था, चना पापड़ कम कंपनियां बनाती थी।
तो उसमें मेरे पापा को थोड़ा देख खट्टे मीठे चीजों का ज्यादा टेस्ट शौकीन था, तो उन्होंने बोला खट्टा मीठा पापड़ को बनाया। फिर भाई साहब ने कोई ऐसा फार्मूला बनाया, तो वो पापड़ से हमारी पहचान बहुत तेजी से बढ़ी। चना पापड़, चना खट्टा मीठा चना पापड़, उसका नाम भी अलग हो गया और टेस्ट भी थोड़ा अलग होता था, तो उससे फिर हमारे ब्रांड की तेजी से। तो मेरे जो बड़े चाचा थे ना, वो थोड़े से इस टाइप के खटक्रम करते रहते थे, इसमें ये मिला, इसमें मिला, इसमें ऐसा करा, तो इससे तो वो एक्सपेरिमेंट करते थे। वो यूएसपी बनी हमारे पापा को, खट्टा मीठा चना। तो वो थोड़ा सा अच्छा, खट्टा मीठा भी चना पापड़, चना हमारा ब्रांड नेम में खट्टा मीठे के नाम से बिकता पड़ो। आज भी लोग चना पापड़ खट्टा मीठा 420 का चाहिए। जब आपका खट्टा मीठा पिक्चर आता है ना, उस पैटर्न पर हमने उसको बनाया। तो आज भी सबसे आप किसी भी दुकान पे जाओगे आज, तो क्या बोलता है साहब, मेरा तो ये ब्रांड बिकता है, ये ब्रांड बिकता है, आपका माल तो बिकेगा तो ठीक है, रखो, नहीं बिके तो वापस ले जाना। हम कहते ठीक है। फिर क्या कहते हैं, उस दुकान के बाहर एक छोटा स्टॉल लगा देते थे और वहाँ टेस्टिंग कराते थे। कस्टमर जो भी कस्टमर आते हैं उनके वहाँ, उनको टेस्ट कराते। आप अच्छा लगता है तो वो वहां से खरीद लेते। अच्छा, फिर सालों तक टेस्टिंग करे तो उनको ट्रस्ट, सालों तक, और आज भी कराते, टेस्टिंग सालों तक आज कराई भी, आज भी कराते। अच्छा, आज भी दिल्ली आहार में भी हमने में स्टॉल लगाते, जहाँ भी स्टॉल लगाते आज भी। ऐसा नहीं वो बंद कर दिया। इंदौर के अंदर आप डीमार्ट, रिलायंस पे देखोगे तो हमारी कैनोपी, उसमें इडली है, खमण है, मूंग भजिया है, पापड़ कतरन है। आज हमारी जो पापड़ कतरन शादी ब्याह में, मैं समझता हूँ इंडिया लेवल पे हमसे अधिक कोई नहीं बेचता। अच्छा। हाँ, तो आपके क्या है क्वालिटी? क्वालिटी भाई प्योर जो है, देख क्वालिटी क्या होता है, कोई भी चीज किससे सही कहलाएगी, उसमें जो डाला आपने वो सही माल है, तो क्वालिटी बढ़िया बनेगी। जैसे उसका मुंगर है, उसकी क्वालिटी बढ़िया होना चाहिए, उसके जो मसाले वो बढ़िया क्वालिटी होना चाहिए, है ना, तो अपना माल अच्छा बनेगा। जब आप उसमें कोई हल्की चीज नहीं डालोगे तो माल हल्का बनेगा ही नहीं। फिर हम कब जो कोई चीज़ बनाते, आप जिस भाव से बनाओगे ना, आपका भाव दिए अच्छा यार ये चीज़ मुझे स्वयं को खाने के लिए बनाना है, तो चीज़ अच्छी बनेगी। जब हम ये सोच के बनाए सिर्फ बेचना है, जिससे पैसा कमाना है ना, और सस्ता बेचना है, तो हमारा स्लोगन है सस्ता नहीं सबसे बढ़िया। क्योंकि मार्केट में जब बहुत सारी कंपनी आ जाती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो हर व्यक्ति में माल बेचा जाता है, तो वो हमसे कम रेट रख लेता है। तो अब डीलर के कई बार फ़ोन, भैया वो तो सस्ता, भैया वो तो और सस्ता, तो हमने फिर स्लोगन ही बना दिया 4 साल पहले, सस्ता नहीं है भैया, सबसे बढ़िया है। अब तो सोच ले, महंगा भी, हम महंगा नहीं कह रहे, बस सस्ता नहीं बेचेंगे। आज हम जिस भी डीलर से बात करते हैं, कितनी कंपनी आती है पापड़ लेने के लिए, पहली शर्त ही रहती है अब सस्ता नहीं देंगे हम। आप सस्ते के लिए फ़ोन कर लगा रहे हो तो मत आना, क्वालिटी देंगे आपको, पर महंगा भी नहीं देंगे। तो आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? कोई भी नहीं है, हम किसी से कंपटीशन करते ही नहीं है। सबका अपना मार्केट है, सबका एरिया वाइज मार्केट, सबका। आप कभी दूसरी कंपनी के पापड़ मंगा के चेक करते हैं? काफी बार करते हैं। हाँ करते हैं, वो सभी कंपनियां करते हैं, हम भी करते हैं। अब यूँ देखा तो बीकानेर जो है एक बड़ा मार्केट है पूरे देश भर में। अमिताभ बच्चन ऐड करता है? नहीं, बीकानेर वो बीका जी बाबड़ा करता है, बीकानेर से कम से कम 500 से 1000 कारखाने हैं जो पापड़ बनाते हैं। अच्छा, वहाँ लोगों बहुत बड़ा आज बीकानेर में बनते हैं, करीब 1 लाख किलो बनता होगा पर डे। पर डे और कभी 50,000 महिला काम करती है, बहुत बड़ी बात बहुत है। बड़ा काम है आज भी। वो देखो एक्चुअल में लघु उद्योग में महिलाओं को रोजगार देने का सबसे अच्छा बिजनेस। आपके यहाँ कितनी महिला? हमारे यहाँ 2,500 महिलाएं काम करती है। अच्छा, परिवार 2,500। और पापड़ आज भी वैसे ही बनते हैं या मशीनों से बनते हैं? पापड़ मशीनों से ही बनते हैं, हाथ से आपके यहाँ कैसे बनते हैं? दोनों बनते हैं। दोनों तरह से क्यों बनता है? मतलब मशीन ज्यादा इजी रहता है फिर? क्या होता है, जैसे लेबर हमारे पास जितनी संख्या है उतना तो पापड़ हैंडमेड बन गया, अब उसके वो और प्रीमियम क्वालिटी हो गई, उसका रेट ज्यादा अच्छा क्या रहता है? हैंडमेड ज्यादा अच्छा? हैंडमेड। हैंडमेड का टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है। तो आपके यहाँ जैसे अगर पापड़ बनता है तो ज्यादातर परसेंटेज किस चीज का है? ज्यादा, लेकिन अब बिकता हमारा मशीन मेड। अब मशीन मेड भी? हाँ, सबसे प्रीमियम सबसे पहले बिकता है हैंडमेड, उसकी क्वांटिटी फिक्स है कि इतने टन बनेगा पर डे। क्या होता है कि जब तक आपने कोई स्वाद नहीं चखा किसी भी चीज का, तो आप जो चीज पहली बार खिलाओ आपको भी अच्छी लगेगी। अब जिन लोगों ने हैंडमेड पापड़ खा रखा है, सालों से खा रखा है हैंडमेड, आप उसको हमारा मशीन मेड पापड़ खिलाओगे ना, वो तुरंत बेचा जाएगा। डिफरेंस क्या रहता है सर? टेस्ट में क्या फर्क? मसाला वही है आपका? सब कुछ सेम है। तो फर्क क्या आता है? अगर मैं बटाई मेरे में जो अंडरस्टैंडिंग बेलन से पापड़ मिलता है और सनराइज में जो पापड़ सूखता है सनराइज में, वो अंतर आते ही आता है। बेलन पे टेस्ट में डिफरेंट होता है, आता है। दो चीजें, तो पापड़ बेलना, बेलन से बेल गया, थोड़ा प्रेशर से बन रहा है, दूसरा नेचुरल लाइट से, नेचुरल लाइट से। अच्छा, मशीन में नेचुरल डायरेक्ट प्रेसिंग होता है और ड्रायर से सूख के बाहर आ जाता है। बाहर
तो उससे टेस्ट में थोड़ा डिफरेंट होता है, जबकि हमारा मसाला आटा पानी सब सेम सब कुछ सेम है, A to Z। है और हमारी कॉस्टिंग भी कम बैठती है उसकी मशीन हाँ, मशीन में तो costing- उसको कम कॉस्टिंग हम समझो आप हमारा जो हैंडमेड पापड़ और मशीन मेड पापड़ में नहीं करते 25% अंतर है भाव में, 25-30% कम से कम। अच्छा। जैसे ये 300 रुपये किलो पापड़ का रेट है हैंडमेड का, वो 200-250 का रेट है उसका मशीन मेड का। तो आप ज्यादा प्रेफरेंस किसको देते हैं? आप बोल रहे थे चैलेंजेस की, शुरू के 3 साल तक बहुत मुश्किल गई हमको मशीन में पापड़ बेचने के लिए। अच्छा। पहले हमने 3-4 बार मशीन लगाई, अलग अलग कंपनी प्लांट लगाया, फिर वो प्लांट बंद करके रख दिए, पापड़ क्वालिटी नहीं बैठी, नहीं बना टेस्ट अच्छा, फिर नई मशीन खरीदी कुछ साल बाद, दोबारा मेहनत करी उसके लिए, ओ। फिर इन्वेस्टमेंट करा क्या 50 होता है लाख 1 करोड़ कि रुपए का। छोटा ब्रदर भी है जो मशीनें बनाता भी है, बेचता भी है, फिर उसका दिमाग भी चलता है हमारे वहाँ, तो वो गाइडेंस वो करता है कि यार कौन सी मशीन लेना। तो वो मशीन हमारे जितनी मशीनें लगी है सारे कारखानों में, चाहे पापड़ का हो, चाहे नमकीन का हो, चाहे मसाले का हो, चाहे बेकरी का, उसमें उसका गाइडेंस रहता है कि फला फला कंपनी की मशीन आती है, क्योंकि वो उसको बहुत रुचि मशीनों में, बनाता भी है, बेचता भी बना के। फिर क्या हुआ, जैसे पापड़ आप मार्केट में लेके गए तो आदमी क्या समझता है 40-20 पापड़ है तो अच्छे होगा, फिर टेस्ट पसंद आता है, बोले यार ये तो बहुत चीज ही नहीं है, फिर हमने पैकेजिंग अलग करी उसकी, इसीलिए ब्रांड नेम अलग अलग बनाया फिर। अच्छा। लगे लोग कस्टमर वो नहीं हो कि यार ये पापड़ तो प्रीमियम है, इसमें क्या डिफरेंस है, सस्ता है, तो नाम अलग अलग नाम से बनाया फिर उनको अलग साथ में। तो वैसे सर पापड़ जो होता है, जी, पापड़ के कुछ फिक्स होगा, ये मसाला डाल के पापड़ हाँ, बनाते हैं, पापड़ एक बेसिक तो कॉमन चीज है। 420 में बाकी में फर्क क्या होता है? आपने कुछ अलग करते हैं आप लोग जिससे कि इतना बड़ा ब्रांड है आज? बाकी लोगों में हमारे में हाँ, क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे मोगर की क्वालिटी है ना, वो आप क्वालिटी वो क्वालिटी लेते हैं हम। जैसे काली मिर्ची की क्वालिटी है, हींग की क्वालिटी है, साजी होती है, वो मेन है, ये 3 आइटम मेन है, पापड़ की जान है। क्या? काली मिर्ची, हींग और साजी और मोगर। अब जो जैसा माल डालेगा वैसा क्वालिटी बनेगी। फिर फार्मूला होता है सबका अपना डालने का, फिर बनाने की प्रोसेस है हमारी, फार्मूला अब फार्मूला होता है, मेन तो फार्मूला होता है कि कौन किस मात्रा कितने आइटम डाल रहा है। अब डालना मान लो उसमें 10 ग्राम है, आप डालोगे 2 ग्राम डालोगे तो टेस्ट तो स्वाद नहीं आएगा। डालना 10 ग्राम, डाल दी 20 ग्राम में तो भी गड़ जाएगा। बस जो मापदंड आज इतने साल की मेहनत से हमने बनाया है, तो वो आसान थोड़ी होता है सबके लिए काम करना। सही है जनरल, पर काम करते करते अनुभव आते रहता एक्सपर्ट हो गए अब आप। आज भी आधे इंडिया में हमारा पापड़ मशीन मेड पसंद नहीं करते हैं लोग, पापड़ मशीन मेड चाहिए, हैंडमेड चाहिए। फिर हम कहते हैं आप इसको मशीन मेड मत मानो, आप पहले टेस्ट करो उसको, वो भी अब टेस्ट करते हैं तो उसके बाद फिर वो लगता है कि हाँ ये quality बढ़िया अच्छी है, बढ़िया। और तो लेते हैं। फ्यूचर में 420 ब्रांड और क्या करने वाला है? फ्यूचर में तो अभी हमारा मेन तो प्लान यही है कि इसी ब्रांड को आगे बढ़ाना है। तो अभी कितने स्टेट में है आपका पापड़? अभी अगर माने तो 7 स्टेट ज्यादा कवर्ड है, बाकी तो 1-2 सिटीज हैं हर स्टेट में करीब करीब। यो ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम लगाया जाता है। हमारा ब्रांड जैसे मध्य प्रदेश में इतना ज्यादा फेमस है कि कोई भी एरिया हो यहाँ पर, चाहे वो आदिवासी एरिया हो, दाऊद का या आपका झाबुआ का, वहाँ पर भी हमारे पापड़ में हैंडमेड पापड़ मांगते हैं सबसे पहले, प्रीमियम क्वालिटी का। मतलब आप पैसे नहीं देखते, सब लोग की क्वालिटी अच्छी है। और कई बार तो पैकिंग लेके आते थे, जिनने पापड़ खा ले हैंडमेड, तो उसको हैंडमेड चाहिए, उसको वही वाला पापड़, वो ढूंढ के लाएगा मतलब कहीं से भी। तो आपके ज्यादा प्रोडक्शन कौन सा है, हैंडमेड या? मशीन मेड प्रोडक्शन ज्यादा है। क्या है हैंडमेड का प्रोडक्शन लेबर नहीं है। हम तो करना तो चाहते हैं डिमांड तो ज्यादा है उसके, लेकिन बढ़ नहीं सकता। पर लेबर नहीं है। अच्छा, लेबर नहीं है। हाँ, अभी लेबर कितने उसको लोग काम मिलते नहीं करते हैं? हमेशा। अभी कितने? क्या हो 2,500 रहा है, महीने? अभी जो 2,000 रजिस्टर्ड हमारे वहाँ है, पर क्या तो 1500 महिलाएं एट ए टाइम आती जाती रहती है। क्योंकि ये काम ऐसा है कि घर में 4 मेहमान आ गए तो उस दिन नहीं आई, गांव चले गए तो नहीं आए, छुट्टी लग गई बच्चों घूमने चले गए तो नहीं आए। तो वो फिक्स काम नहीं है मतलब उनके लिए। फुर्सत में है घर पे। नहीं, आप लेकिन उनको फिक्स काम देते हैं, ऐसे मंथली सैलरी देते हैं? नहीं हम तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट जितने दिन आओगे उतने? नहीं, उतने भी नहीं, केजी वाइज है। कितने किलो बनाओगे आप? अच्छा, केजी वाइज। केजी वाइज है। आपने 5 किलो लोहे बेले तो 60 रुपए किलो है, तो 300 रुपये आपके मिल जाएंगे। आपने 2 किलो बेले तो 120 रुपये आपके खाते में। किलो से पैसे मिलते हैं। किलो से मिलते हैं। अच्छा, तो एक दिन में एक महिला कितने किलो निकल? वो उनके पास जैसे सबके अपने अपने जितना समय आप है, ऐसा 2 मानो किलो, 4 कि किलो। मिनिमम से मिनिमम एक महिला 3 किलो और बेच सकती है, पूरे दिन भर नहीं, मात्र 4 से 5 घंटे में। 4 से 5 घंटे 3 किलो और बेच सकती है वो। और यदि घर में साथ में उसकी बच्ची हो, उसकी सासू जी हो या उसकी ननद हो, तो 8-10 किलो और बेच लेगी आराम से वो।
तो आपके यहाँ बुलाते हैं आप उसको? नहीं, हमने घर पे सामान भिजवाते हैं? नहीं, घर पर भी नहीं। हमारा क्या होता है कि हर एरिया बना हुआ है जहाँ पर लेबर होती है, उसके सर्वे कर लेते हैं कहाँ पर कितनी लेबर है। तो उस एरिया में एक दुकान 10 बाय 15 की, 10 बाय 20 की दुकान ले ली जाती है, एक टीम बना ली जाती है, एक टाइमिंग होता है कि हमारे से माल भर की गाड़ी वहाँ जाएगी, 7:30 बजे पहुँच जाएगी, 7:30 से 9, 1.5 घंटा सेंटर चालू रहेगा। सेंटर उनके घर के वो आसपास होता है, 1-2 आज आती है, आज का माल लेके कल माल दिया है तो सामान ले जाएंगे। 500 रुपए से शुरू हुई कंपनी हाँ। 300 करोड़ का टर्नओवर पहुंची। वो 300 करोड़ में पापड़ भी है, नमकीन भी है, मसाला चारों भी है। कंपनी को मिला के टर्नओवर ये है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो सर सबसे बड़ा यूएसपी जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, क्या है जो वो करें? भाई क्या है, देखो मैं तो सबसे कहता हूँ, यदि परिवार में आपके कोई बिजनेस है, वो छोटा बिजनेस कैसा भी हो, आप प्रयास पहले ये करो, आप उसको बढ़ाओ कैसे भी करके। उसमें ये मत सोचो कि काम छोटा है ना। और मैंने जो अनुभव किया है, मैंने काम करते समय कभी नहीं देखा कि मैं सोचा भी नहीं कि मैं बहुत छोटा काम कर रहा हूँ। मैं उस काम में आनंद ढूंढता था, आनंद। जब आप काम में आनंद ढूंढने लगोगे कि आप जो भी काम कर रहे हो, तो अपने आप उसमें काम करोगे, मजा आएगा। आप मजे में काम करोगे। और आपने कहा बहुत छोटा काम है यार, कैसे रहूँ। हम तो दुकानदारों को घंटों घंटों खड़े रहते थे माल देते समय, और कभी ये नहीं करा कि सोचा कि यार ये इसने घंटे खड़ा रखा, ठीक है उसके खड़ा है आराम से, उसके काम कर रहे दुकानदार का भी। तो हम तो ये कहना चाहते हैं, जितने भी नए स्टार्टअप आते भी है, तो जब तक अनुभव नहीं हो काम का, पहले अनुभव लो काम करने का, इसके बाद चालू करो आप कहीं से भी। और फिर समय लगता है, आप ये सोचो 1-2 साल में कोई आप मंजिल पालोगे तो आसान नहीं है। ब्रांड बनाना मतलब बहुत टफ काम है। और जो जिसके बन जाते हैं तो भाग्यशाली होते हैं, जो ये 10-5 साल में ब्रांड बन जाते हैं। ब्रांड बनाना 1-2 पीढ़ी खप जाती है। 2 पीढ़ी के बाद ही ब्रांड बन पाता है कि हाँ लोग आपको पहचानने लगते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट तब से है। जबकि उसके पीछे की जितनी मेहनत है उसका अंदाज़ा करना बहुत मुश्किल है सबके लिए। आज आपने समय निकाला, पूरा बताया कैसे शुरुआत की, कैसे साथ में बिजनेस कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत नमस्कार।